अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा जहां वो खाना खा सके और जरूरत का सामान ले सके। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर वो फिर झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्का सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दियांतदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूर रोजगार पाने लगे और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्ला अपनी बीवी के साथ बीवी के मायके जा रहा था। वह दोनों एक छकड़ा गाड़ी में बैठे थे जिसे दो खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्ला ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी न कर। दूसरे खच्चर ने पूछा, क्यों भाई, जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गीला जो खरीदा है वो भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई, भूख ने तुम्हारी अक्ल मार दी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी में बीबी के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चले तो झटके से गाड़ी हिलेगी और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्ला ये बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वो बाप बनने वाला है। वह बीवी के करीब झुका और धीरे से कहा, मुबारक हो बीबी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी मुझसे कोई राज छिपा रहा है। एक महीना पहले खजाना मिला था मगर नहीं बताया कहां से, और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में नाकाबिले यकीन लगती है मगर बाद में सच निकलती है। अब से मैं उसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्ला के पास आया और कहा, मेरे पास लीमू और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है, तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्ला ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लीमू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्ला ने इत्मीनान से कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीबी की बात दुरुस्त हो, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया।